अखिल भारतीय रोनियार बेस्ट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है हेमंत जी हैं। मैं उनसे ये जानना चाहता हूं सर कि आज जो है राजनीतिक पार्टियां काफ़ी परेशान हैं बैस समुदाय को लेकर के कि आखिर उनका वोट किधर जा रहा है। आप तो हमेशा राजनीतिक पार्टियों से मिलते हैं, बात करते हैं, उनके बीच बैठक करते हैं और भाजपा के भी आप एक अच्छे पदाधिकारी हैं। आप आखिर अपने समुदाय के लोगों को किस तरह से राजनीति के क्षेत्र में राजनीतिक दलों के सामने अपने समाज की बात रखते हैं? देखिए, स्पष्ट तौर पर अगर मैं कहूं आपको, तो भारत की जातीय जनगणना 1931 में हुई थी। उसके अनुसार हम लोगों की आबादी, पिछड़े वर्ग की आबादी 52% थी जी। और ये बढ़कर के आज के दिन 65% है। लेकिन चूंकि सरकारी आंकड़े में से कम दर्शाया जाता है ताकि मनोवैज्ञानिक तरीके से सरकार के ऊपर ये दबाव ना पड़े कि इनके मतदान या मतदाता की संख्या ज़्यादा है। चूंकि ऐसा इसलिए किया जाता है कि संवैधानिक तौर पर जिस जाति की जितनी जनसंख्या या रसूख होगी, उस जाति को उतना ही राजनीतिक महत्व देना होगा या उनको सीटें देनी होंगी। आज भारत में 130 करोड़ की आबादी है, हम उसमें 0.7% हैं। जी। तो कम से कम हमारी जाति के लोगों को अगर लोकसभा में देखें तो 7 सीटें तो मिलनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन नहीं मिल रही हैं। उसका कारण क्या है? हम एकजुट नहीं हैं। हम सभी के बीच में, आपस में, हमारी जाति के बीच में बहुत सारे फूट हैं। विचारधाराएं लोगों की नहीं मिलती है। जब तक हम सामूहिक रूप से किसी एक विचारधारा के अंतर्गत एक प्लेटफॉर्म में खड़े नहीं होंगे, अपनी जनशक्ति का प्रदर्शन नहीं करेंगे, कोई भी राजनीतिक पार्टियां आपको वैल्यू नहीं देंगी। राजनीतिक पार्टियां जानती हैं कि यह समाज खंड खंड में बटा हुआ है, इसके मतदाता भी बटे हुए हैं। इसीलिए हर राजनीतिक पार्टियां चाहती है कि हम इनके समाज में फूट डालो और राजनीति करो वाला आनंद लेते और वैश्यों को बांट करके वोटों का बंटवारा कर देते हैं। इसीलिए वैश्य समुदाय कभी एकजुट नहीं हो पाया और वैश्य समुदाय को भारत की सबसे बड़ी आबादी होने के बावजूद सबसे अधिक राजनीतिक सीटें भी नहीं मिल पाई। नहीं, इसमें अगर देखा जाए तो बैस समुदाय के लोगों को, जैसे भाजपा है, कांग्रेस है, ये तो अपनी बिल्कुल ये मानती है कि ये इनको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। बावजूद जो है बैस समुदाय को आखिर क्यों नहीं इनके द्वारा जो है मिलता है सम्मान? कारण है, भाजपा आज के दिन में पूरे भारत में एक लीडिंग पार्टी के रूप में जानी जाती है जी। और लोग कहते भी हैं कि भाजपा बनियों की पार्टी है। जी। इसके बावजूद रोनियार बनिया समाज को ये महत्व नहीं मिल रहा। उसका मुख्य कारण ये है, कहीं पर भी हम संगठित नहीं है और एक निर्णय हम नहीं ले पाते हैं कि हमें किस पार्टी के साथ जाना चाहिए। जब हम निर्णय नहीं लेंगे तो दो ही काम होगा, या तो हम किसी को जिताएंगे या हम किसी को हराएंगे। अगर हम निर्णय ले लें कि अगर उस पार्टी अगर हमारे समाज के लोगों को राजनीतिक सीटें नहीं देंगी, हम उस पार्टी को हराने का काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है तब पार्टी को पता चलेगी कि इनके पास मतगणना या मतदाता हैं कितने। बैस समुदाय तो सभी लोगों का सहयोग करती है, आर्थिक तौर पे हर मदद करती है सभी राजनीतिक पार्टियों का। फिर भी आज यह समाज पिछड़ा हुआ है। आज उनको पूछा नहीं जाता है। जब चुनाव आता है तभी पूछा जाता है, उसके बाद उनको कोई नहीं बोलता। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा मुख्य कारण इसका है कि देखिए, हम वैश्य समाज के, वैश्य समुदाय के मुख्य घटक के रूप में जाने तो जरूर जाते हैं जी, लेकिन हमारा राजनीतिक अगर परिप्रेक्ष्य में आप देखना चाहें तो हमारा समाज के प्रति कंट्रीब्यूशन क्या है, आप बताएं। कुछ नहीं दिखता है। पार्टियों को जब तक ये, आप दो तरीके से पार्टियां आपको सपोर्ट करती हैं, या तो आप धन मदद करें, उनको आर्थिक रूप से उनको मदद करें, या फिर अपने मतदाताओं को संगठित कर किसी पार्टी को मदद करें। तो आपके मतदाता, चूंकि आपके लीडर ही एक नहीं है, एक प्लेटफॉर्म में नहीं है, इसलिए मतदाताओं का वितरण जो हो जाता है, कोई भी राजनीतिक पार्टियां आपको पूरी तरह से महत्व नहीं दे रही हैं, जबकि आप वैश्य समुदाय के मुख्य घटक के तौर पर जाने जाते हैं। तो यही तो मतलब इस समाज के लोग समझ नहीं आ पा रहे हैं और बार बार बैस समुदाय के लोगों को
उत्पीड़न किया जाता है, शोषण किया जाता है। सरकार जब चुनाव आता है तो दावा किया जाता है कि सरकार जो है, ये सरकार आप वैश्य समुदाय के साथ है, किसी भी का उत्पीड़न नहीं होगा, शोषण नहीं होगा, उनका हक व अधिकार मिलेगा। लेकिन मिलता कहाँ है? क्योंकि आप सड़क पर उतर नहीं रहे, आप संगठित नहीं हैं, आपके अधिकारी पदाधिकारी सरकार से लड़ते नहीं हैं, आप कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर के समाज हैं। नहीं तो व्यापारी अगर जो है, अगर सरकार के खिलाफ आवाज उठाया जाता है तो व्यापारियों को दबाना शुरू कर दिया जाता है, उत्पीड़न शुरू कर दिया जाता है। उसकी वजह है ना कि आपके पास कोई राजनीतिक सोर्स वाले कोई व्यक्तित्व नहीं है, पर्सनालिटी नहीं है, कोई टॉप लीडर्स नहीं है आपके पास। और जो टॉप लीडर्स हैं वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो दूसरी जाति के हैं, क्योंकि वैश्यों में कई घटक हैं। तो रौनियार घटक से कौन सा लीडर आज आपके पार्लियामेंट में पहुंच सका, बताएं आप एक भी नाम। और उसका कारण देखिए, दूसरों को उंगली उठाने से बेहतर है कि आप अपनी तरफ उठती उंगली को देखें कि आप वहां पहुंचे क्यों नहीं। इसका मंथन करना आपके समाज में बहुत जरूरी है। आज देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री वैश्य समुदाय से आते हैं, उसके बावजूद भी वैश्य समुदाय को जो हक व अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मेरी प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री अमित शाह जी से, दोनों से मुलाकात हुई। मैंने अपने समाज के बारे में, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हमारे समाज के जो भी दृष्टिकोण है उसको उनके सामने रखा। पर उनका एक ही कहना है, समाज जब तक आपका एकजुट नहीं होगा, मतों का बंटवारा जब तक रुकेगा नहीं, कोई भी राजनीतिक पार्टियां आपको प्रश्रय नहीं देगी। हम समाज को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर समाज एकजुट होने के बजाय आपस में बटता रहना चाहता है। इस ऐसे संदर्भ में आप कैसे काम करेंगे? और जब तक आप सामूहिक रूप से संगठित नहीं होंगे, भाजपा क्या कोई भी राजनीतिक पार्टी आपको प्रश्रय नहीं देगी। धन्यवाद आपको सर। धन्यवाद।